हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग चंद्रकांत। ये है मेरा स्टूडेंट चंद्रकांत, और चंद्रकांत जो है वो 7वीं कक्षा का जो है स्टूडेंट है। और इसने अभी मेरे से पूछा है कि सर प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ बताइए। तो देखो चंद्रकांत, जो फोटोसिंथेसिस है ना, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो इस पूरी धरती पे ना एक यूनिक प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि अद्वितीय जो है प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में जो पौधे होते हैं ना, हरे पौधे, वो अपना भोजन जो है बनाते हैं, ठीक है। अब भोजन बनाना है, जैसे आप रसोई घर में भोजन बनाते हैं, ठीक है, खाते हैं उसको, और दूसरे जीव जंतु से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन होते हैं, ठीक है। लेकिन जो पौधे होते हैं ना, वो अपना भोजन अपने ही शरीर में बनाते हैं। उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। जैसे हम कहते हैं कुकिंग, वैसे ही प्रकाश संश्लेषण भी जो है एक प्रकार का पौधों में कुकिंग का ही प्रोसेस है, ठीक है। अब उसमें करते क्या है, जो हरे पौधे होते हैं ना, वो सूर्य का प्रकाश लेते हैं, ठीक है, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 लेते हैं, ठीक है, जल लेते हैं, जड़ों के द्वारा उनमें जल आ जाता है, पानी आ जाता है, वाटर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद पत्तियों में ही ना उनके क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक हरे रंग का ना, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है। एक तरह से जैसे डाई होती है ना, रंग बिरंगी डाई होती है, उसी तरह से क्लोरोफिल भी पत्तियों में होता है, ठीक है। और जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है, कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ठीक है, तो पत्तियों में पौधों का भोजन बनता है, जो कि ग्लूकोज यानी मतलब कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में बनता है, जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। और जब ये प्रक्रिया जो है ना, ये प्रक्रिया जो है चलती रहती, ग्लूकोज बनता रहता है। लेकिन थोड़े समय बाद जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है ना, तो पौधे क्या करते हैं, उसी ग्लूकोज को ना अपने शरीर में, अपने बॉडी में एक तरह से कहें तो वो स्टोर करना शुरू कर देते हैं। किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हम पे फैट आ जाता है, हम ज़्यादा खा लेते हैं, तो अब ठीक है, तो क्या होता है, ओवरवेट हो जाता है, फैट चढ़ जाता है। उसी तरह से जब पौधों की ये प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की जो है पूरी हो जाती है ना, तो वो उसी ग्लूकोज को स्टार्च यानी मंड की फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है, जब भी पौधों में प्रकाश संश्लेषण के बाद ग्लूकोज से स्टार्च बनना शुरू हो जाए, तो हम ये समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी है। अब इसमें ग्लूकोज के अलावा ना ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, ठीक है, जो हम सांस में लेते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जो पौधे होते हैं ना चंद्रकांत, वो लगाने बहुत जरूरी है, क्योंकि वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, जो हम सांस में लेते हैं, यानी कि जीवन को चलाते हैं, ठीक है। सभी जो एनिमल्स हैं वो जीवन को चलाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि पौधे लगाना बहुत जरूरी है। तो मैं आशा करता हूँ चंद्रकांत कि आपको फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है समझ में आ गया होगा, क्लास में भी, और जो दूसरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है अभी भी, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।